हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बुलियन अलजेब्रा के बारे में, जिसमें हम लोग बुलियन लॉज को देखने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का और भी टॉपिक मैं करा चुका हूँ, तो आप जा कर के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा कर के चेक कर लें और उसे देख लें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं बुलियन अलजेब्रा में कि बुलियन अलजेब्रा क्या होता है। बुलियन अलजेब्रा एक मैथमेटिक्स है। ये एक एकदम मैथमेटिक्स के जैसा ही है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल गेट्स एंड सर्किट को डिज़ाइन करने में बुलियन अलजेब्रा का हेल्प लेते हैं, यानी यूज़ करते हैं बुलियन अलजेब्रा को। तो बुलियन अलजेब्रा को हम लोग पूरी तरह से यूज़ नहीं करते हैं, उसमें जितने भी लॉज हैं, ऑपरेटर हैं, उसको हम लोग यूज़ करके, खास करके जितने भी लॉज हैं या थ्योरम इसको बोलते हैं, तो जितने भी बुलियन थ्योरम्स हैं या फिर लॉज हैं उसको यूज़ करके हम लोग एक डिजिटल गेट बनाते हैं या फिर सर्किट डिज़ाइन करते हैं, जो हमारा डिजिटल सर्किट कहलाता है। तो इसमें मैथमेटिक्स में आप जानते हैं कि बहुत सारे नंबर या फिर डिजिट को कैलकुलेट किया जाता है, तो यहाँ पे भी आपको नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे कौन सा नंबर यूज़ करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि सर्किट जो है सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ किया जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम लोग बाइनरी नंबर को यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें बाइनरी नंबर का यूज़ करने का एक मतलब बनता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास हो रहा है उसमें ऑन या ऑफ के कंडीशन में ही पास हो रहा है, यानी एक लॉजिक है ऑन और ऑफ। तो यहाँ पे 0 का मतलब ऑफ होता है और 1 का मतलब ऑन होता है। तो इसीलिए हम लोग बाइनरी नंबर को ही लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह जीरो और 1 है, सो एक लॉजिक सिंबल है। इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डिजिटल इनपुट देने में या फिर आउटपुट के रूप में हम लोग निकालने के लिए, या फिर जो डिजिटल जितना भी सर्किट होता है वो हमारा जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो उसमें हमारा 0 या 1 के फॉर्म ही लॉजिकली पास होता है। यानी उसको कहने का मतलब है कि 1 और ऑफ, 1 मतलब कि ऑन का फॉर्म में या फिर 0 मतलब कि ऑफ का फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वेरिएबल है बुलियन अलजेब्रा, ये सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 ही पॉसिबल वैल्यूज़ होते हैं, जिसे हम 1 और 0 के रूप में जानते हैं, यानी 0 और 1 के रूप में जानते हैं। इसी को हम लोग बाइनरी नंबर कहते हैं, या फिर आप लॉजिकल सिंबल को ही बाइनरी बिट्स भी बोल सकते हैं। यानी इसका क्या क्या नाम हो गया कि बाइनरी बिट्स भी इसको बोल सकते हैं, बाइनरी नंबर भी बोल सकते हैं, या फिर लॉजिकल सिंबल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। इसके बाद देखते हैं कि बुलियन अलजेब्रा में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो बुलियन अलजेब्रा में हमें बुलियन लॉज पढ़ना है, बुलियन ऑपरेटर पढ़ना है, बुलियन ऑपरेटर प्रीसीडेंस पढ़ना है। जितने भी तरह का ऑपरेटर हैं उसका प्रीसीडेंस लेवल क्या है उसे हमें पढ़ना है। उसके बाद फिर लॉजिक गेट डिज़ाइन करना सीखेंगे ट्रूथ टेबल के साथ, क्योंकि ट्रूथ टेबल जब तक हम लोग सीखेंगे नहीं, हम लोग समझेंगे नहीं, तब तक हम डिजिटल लॉजिक को सही से डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे बुलियन अलजेब्रा के बारे में इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिर्फ बुलियन लॉज, जितने भी लॉ हैं उसके बारे में देखेंगे कि वो कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या इनपुट देते हैं और क्या क्या इनपुट हम लोग प्राप्त कर पाते हैं, और कितने तरह का बुलियन लॉज हैं और उसका क्या क्या नाम है। ठीक है, इतना हम लोग उसमें देखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे टोटल 5 लॉज यहाँ पे लिखे गए हैं, जो बेसिक लॉ है। उसके बाद फिर स्टैंडर्ड लॉ भी हैं, उसे भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो यहाँ पे जो बेसिक लॉ में जो 5 है हमारा, इस लॉ को हम लोग थ्योरम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात और देख लेते हैं कि बुलियन लॉज हम लोग किसको कहते हैं। तो बुलियन लॉज उसे कहेंगे जिसमें हम लोग थ्योरम को यूज़ करके एक डिजिटल गेट को डिज़ाइन कर सकें, उसी को हम लोग लॉ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थ्योरम बहुत सारे दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपको बाइनरी नंबर जो है, जैसे कि 0 और 1 है, इसका एक वैल्यू है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई एक वेरिएबल है, आप एक ए वेरिएबल ले लीजिए और एक बी वेरिएबल, दोनों में आप मानिए कि 0 और 1 दोनों हो सकता है, और बी में भी आप मान लीजिए 0 या 1 दोनों हो सकता है। तो जब हम इसे हम लोग प्रूफ करेंगे तो कैसे होगा, तो a प्लस ए
इक्वल टू ए। इसका कहने का मतलब है कि अगर ए को ए से ही जोड़ेंगे तो हमारा सेम यहाँ पे आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। मतलब कि अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 ही होगा। ये आपका इस थ्योरम का कहना है। इसी थ्योरम को हम लोग आइडेम्पोर्टेंट लॉ भी कहते हैं। यानी 1 + 1 यहाँ पे क्या होगा, आंसर 1 ही होगा। ऐसा आप नहीं समझिएगा, हम लोग नॉर्मल जो डेली लाइफ का जो मैथमेटिक्स है उसमें हम लोग अलग पढ़ते हैं कि 1 + 1 2 होता है, लेकिन डिजिटल लॉजिक में ऐसा नहीं है, बुलियन अलजेब्रा में ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, 1 + 1 इक्वल टू क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है क्या कि a + a ही होगा। ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग दूसरे को लेते हैं तो 0 + 0 क्या होगा, 0 ही होगा। तो ऐसा इसका कहना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग डिफरेंट नहीं वैल्यू नहीं ले सकते हैं। अगर हम a में 1 ले रहे हैं तो हमें यहाँ पे a में 1 ही लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 1 + 0 ऐसे करेंगे, ये एक दूसरा लॉ हो जाता है। ठीक है। जो हम लोग नेक्स्ट जो डोमिनेंट लॉ है उसमें हम लोग इसे देखेंगे। ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं करना, इसमें क्या होगा, दोनों के दोनों सेम ही होगा, यानी 1 + 1 1 होगा, 0 + 0 0 होगा। ठीक है। इतना आप समझ चुके हैं। उसके बाद a.a है, a.a डॉट का मतलब आप सिंपली क्या समझिए, मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट। ठीक है। तो इसका मतलब ही कहता है कि a.a ए ही होगा, यानी 1 में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। यानी हम लोग नॉर्मल भी हम लोग मैथमेटिक्स में देखते हैं कि 1 से 1 में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 ही आता है। ठीक है। और 0 से 0 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है। अब आप यहाँ समझ चुके हैं आइडेम्पोर्टेंट लॉ कि क्या कहता है कि दोनों अगर सेम है तो अगर दोनों को जोड़ेंगे या फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों हमारा सेम ही आएगा। ठीक है। इतना आप समझ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं सेकंड। तो सेकंड में हमारा आइडेंटिटी लॉ। सेकंड में आइडेंटिटी लॉ में क्या कह रहा है कि 0 + a इक्वल टू क्या होना चाहिए, a। यहाँ पे कोई पहले से वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, पहले से एक डेफिनेट वैल्यू दिया गया है, स्टैटिक वैल्यू दे दिया गया है कि यहाँ पे 0 है। अगर हम 0 में a मतलब कि कुछ भी 0 या 1 कुछ भी अगर जोड़े तो इस a के बराबर ही आएगा। यानी अगर हम a के जगह पर 1 रखते हैं तो यहाँ पे भी 1 आना चाहिए। अगर यहाँ पे तो 0 पहले से है, अगर हम इस a के जगह पर 0 रखते हैं तो यहाँ पे भी 0 आना चाहिए। मतलब कि जो आउटपुट है किस पे डिपेंडेंट है, इस वेरिएबल पे। तो यहाँ पे इतना याद रखना है कि इसी वेरिएबल पर अगर डिपेंडेंट रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी लॉ कहेंगे। उसके बाद जो प्रोडक्ट वाला है उसे भी हम लोग देख लेते हैं कि 1.a इक्वल टू a। यानी यहाँ पे बोला है क्या कि 1 एक वैल्यू है, उसमें हम कोई भी वेरिएबल अगर हम रखते हैं, वेरिएबल में वैल्यू रखेंगे तो उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हमारा क्या आएगा, आउटपुट आएगा। यानी आप यहाँ पे 1 रखते हैं तो यहाँ पे भी 1 आएगा। अगर आप 1 डॉट यहाँ पे 1 के जगह पर 0 रखेंगे तो यहाँ भी 0 आएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस तरह से प्रूव हो रहा है। तो आप इसे याद रखेंगे क्या कि यह आइडेंटिटी लॉ है। तो आइडेंटिटी लॉ में क्या होता है कि अपने आइडेंटिटी को बनाए रखता है, जो यहाँ पे आइडेंटिटी में आ रहा है उसी को वहाँ पे आउटपुट में दे रहा है, इसीलिए इसे आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। उसके बाद थर्ड में देखते हैं। थर्ड में है हमारा डोमिनेंट लॉ। डोमिनेंट लॉ है सो उसमें क्या है कि 1 + a इक्वल टू 1। ठीक है। तो इसमें क्या है कि डोमिनेंट कर जाएगा। डोमिनेंट मतलब कि जो पहले से मेरा वैल्यू है वही वैल्यू होगा, यानी 1 यहाँ पे पहले से है और यहाँ जो वेरिएबल है इस पर हमारा नहीं वैल्यू को आउटपुट को डिफाइन करना है, हमारा पहले से जो वैल्यू है उसी पर डिफाइन होगा। यानी पहले से 1 है यहाँ पे, अगर यहाँ पे a के जगह पर हम 1 रखते हैं तो हमारा 1 ही आंसर आएगा। अगर यहाँ पे पहले से 1 है और यहाँ पे 0 रख देंगे तो भी मेरा 1 ही आएगा। मतलब कि इस वैल्यू पे ही हमारा आउटपुट आ रहा है। मतलब जो पहले से मेरा वैल्यू जो दे रखा है जो एक स्टैटिक वैल्यू है तो उसी पे ही डोमिनेंट कर रहा है, ये इस पे डोमिनेंट कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमिनेंट लॉ। इसी तरह से हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट में कि 0 + a इक्वल टू 0, यानी इसी 0 पे डोमिनेंट होने वाला है हमारा आउटपुट। यानी इस a पे कोई भी वैल्यू रखें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम रख के देखते हैं 0 डॉट a के जगह पर 1 रखें, यानी a में
यानी 1 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे को हमारा 0 बना देगा, मतलब डोमिनेट किस पे कर रहा है, इसी 0 पर कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से हमारा ये 0 है पहले से, और यहाँ पे हम 0 रखते हैं वैल्यू एक जगह पर, तो इसी पे डोमिनेट करेगा, यानी 0.0 यानी 0 मल्टीप्लिकेशन 0 इक्वल टू 0 ही आएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है, यानी यहाँ पे जो भी वैल्यू है अगर वही वैल्यू यहाँ पे सेम आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, डोमिनेंट लॉ। ठीक है, फोर्थ में हम देखते हैं, तो फोर्थ में हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट में क्या है कि कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है कि जस्ट अपोजिट, मतलब कि अगर हम एक वेरिएबल में 0 दे रहे हैं तो दूसरा वेरिएबल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ में जो मेरा थ्योरम है क्या है कि निगेशन, इसको निगेशन भी बोल सकते हैं या बार बोलते हैं हम लोग, तो ए बार प्लस ए इक्वल टू 1 है। यानी अगर हम एक जगह पर ए का वैल्यू मान लीजिए कि हम 1 ले रहे हैं, ए का वैल्यू हम 1 ले रहे हैं, तो जो ए बार है, ठीक है, ए बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि अगर हम 1 का बार करते हैं, 1 का बार करते हैं तो क्या होगा, तो 1 का बार क्या करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 है, यानी हम इसे हम निकालेंगे, यानी हम दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने का मतलब यहाँ पे कौन सा मेरा यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे यूज़ हो रहा है मेरा 0 प्लस ए। ठीक है, 0 प्लस ए मतलब आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे यूज देख लीजिएगा कि अब कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये जो बेसिक लॉ है जो पहले आप पढ़े हैं 3, ये सारे बेसिक लॉ हैं, ये आपको हर थ्योरम में या फिर लॉ में आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा, इसलिए आप इस 3 लॉ को अच्छे से एकदम ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे ये कौन सा लॉ है, 0 प्लस ए इक्वल टू ए, मतलब कि इसी पे ही आइडेंटिटी कर रहा है, मतलब कि ये एक आइडेंटिटी लॉ है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, 1। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए बार प्लस ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए ही होना चाहिए, वही यहाँ पे कह रहा है, इसीलिए इसको कॉम्प्लीमेंट लॉ भी बोलते हैं। उसी तरह से हम अगर दूसरा वैल्यू रख के देखें कि ए के जगह पर हम 0 ले लेते हैं, 0 बार प्लस 0 इक्वल टू, तो 0 का बार करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 इक्वल टू क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम प्रोडक्ट में देखते हैं कि ए बार डॉट ए इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसका आउटपुट इतना होना चाहिए। तो कैसे होगा, ए के जगह पर हम पहले 1 रख के देखते हैं कि ए बार डॉट 1 इक्वल टू 1 को बार करेंगे, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0.1 क्या होता है यहाँ पे 0 हो जाता है। आप यहाँ पे किए थे। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फिर ए के जगह पर हम 0 रख के देखते हैं, तो 0 बार डॉट 0 इक्वल टू 0 का जब बार करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे पहले से 0 है तो 1.0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरे को 0 कर देगा। इसलिए यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है कॉम्प्लीमेंट में, यहाँ पे प्रोडक्ट के केस में हमारा 0 आ रहा है, और आपका एडिशन का केस में, मतलब कि जो एंड का कंडीशन में आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, आप जब ऑपरेटर पढ़िएगा तो इस प्लस को और बोला जाता है, इस प्लस को और बोला जाता है, और मतलब प्लस, और इस जो डॉट है, इस मल्टीप्लिकेशन को एंड बोला जाता है, एंड ऑपरेटर, इसको और ऑपरेटर और इसे एंड ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर में हम लोग नॉर्मली प्लस करते हैं, नॉर्मली जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में प्लस करते हैं वैसे किया जाता है, और एंड ऑपरेशन में नॉर्मली हम लोग जिस तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। इतना भी आप कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आप अगर इस लॉ को, अगर थ्योरम को याद रखते हैं जो प्रीवियस 3 थ्योरम है, तो आपका आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब हम लोग देखते हैं 5 में निगेशन लॉ। निगेशन लॉ को इवोल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग देख लेते हैं। तो निगेशन लॉ का थ्योरम है डबल कॉम्प्लीमेंट ए, मतलब ए का 2 बार यहाँ पे लगाया गया है, मतलब यहाँ पे ए को ही डबल कॉम्प्लीमेंट किया जाता है, तो ही उसको हम निगेशन लॉ बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि वैल्यू देख के रख के पहले देखते हैं, इसमें क्या करते हैं, पहले हम लोग वैल्यू रख करके देख लेते हैं कि किस तरह से निगेशन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक जगह पर पहले हम 1 रखते हैं, 1 पे डबल बार लगाते हैं, डबल बार लग गया। इसके बाद इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो सबसे पहले 1 का पहले वाला बार को
सॉल्व करेंगे। तो 1 का जब पहला वाला बार करेंगे तो क्या होगा, 0 का बार, एक हट गया बार। अब हम इस 0 का बार करेंगे तो फिर से 1 आ गया, यानी इसका मतलब है कि 1 को हम 2 बार बार करते हैं तो हमारा सेम रिजल्ट आता है। इसी को बोलते हैं निगेशन लॉ, यानी इवोल्यूशन। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। अगर हम किसी भी नंबर में 2 बार बार लगा रहे हैं तो उस नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अगर हम 0 में भी 2 बार बार लगाएंगे तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे हम 0 को पहले एक बार निगेशन कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये जो डबल कॉम्प्लीमेंट है, जो एक बार करेंगे कॉम्प्लीमेंट तो क्या हो जाएगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट है ना। 0 का हर एक बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1, और यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट हटेगा तो यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट रह जाएगा। उसके बाद फिर 1 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। तो इस तरह से वही सेम रिजल्ट ही आ रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, निगेशन लॉ। ठीक है, तो ये आप 5 थ्योरम समझ चुके हैं। अब हम कुछ एडवांस थ्योरम है जिसमें हम लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं। जो ये 5 थ्योरम है इसको भी हम लोग उसमें यूज़ करते हैं, तो उसे हम लोग देखते हैं। तो मेरा इसमें सबसे पहला जो है, इसमें 6 नंबर दिया गया है। तो इसमें जो थ्योरम है इसे बोलते हैं डिमॉर्गन्स थ्योरम या फिर डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो डिमॉर्गन्स लॉ में क्या बोलता है कि a प्लस बी इक्वल टू a डॉट बी, और इसमें जो है दोनों का a प्लस बी का निगेशन किया है। निगेशन कहने का मतलब कि कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बार लगा दिए हमने, कॉम्प्लीमेंट हो गया। और जब इसका हम आउटपुट देख रहे हैं तो दोनों का कॉम्प्लीमेंट लगाए हुए हैं। इसका कहने का मतलब ही हुआ। आप इसमें टिल्ड का भी साइन दे सकते हैं और बार भी लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, बार भी या फिर टिल्ड का साइन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा इनपुट है और ये मेरा आउटपुट है। इसे हमें इनपुट के रूप में देखना है और इसे आउटपुट के रूप में देखना है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग देखे थे कि ए के जगह पर 0 या 1 रखिए, या फिर बी के जगह पर 0 या 1 रखिए। ठीक, तो हम लोग इस तरह से करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इतना ना रख करके पहले हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो जब हम तोड़ेंगे तो क्या होगा कि ए पर एक पर्सनली बार लगाएंगे, तो ए पर पर्सनली बार लगाएं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मतलब इंडिविजुअल यहाँ पे बार लगाया जा रहा है। उसके बाद जब हम प्लस पे हम बार लगाते हैं तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। प्लस का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो प्रोडक्ट होता है, यानी एंड का और का कॉम्प्लीमेंट एंड होता है, एंड का कॉम्प्लीमेंट और होता है। एंड मतलब आप समझ रहे हैं, एंड मतलब क्या होता है, डॉट, और मतलब प्लस। ठीक है, ये हम आपको पहले बता दिए हैं। तो जब हम प्लस का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डॉट। अब हम यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट रखेंगे। ठीक है, और यही जो है सो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको जब हम वैल्यू में हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि किस तरह से चेंजिंग हो रहा है। मतलब दोनों बराबर आना चाहिए। जैसे देखिए, हम पहले इसको चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पे 1 रखें, क्योंकि हमारा दोनों वैल्यू अलग अलग है वेरिएबल, इसलिए अलग अलग ही वैल्यू रखना होगा। यानी ए में पहले 1 रख लेते हैं, बी में 0 रखते हैं, और दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग हमारा क्या होगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट प्लस का कॉम्प्लीमेंट और 0 का कॉम्प्लीमेंट, और प्लस का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, डॉट में बदल जाता है, यानी 1 डॉट 0 का कॉम्प्लीमेंट। अब हम 1 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 0, और यहाँ पे डॉट है, और 0 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1। अब हम 0.1 हम करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। यानी ये दोनों में मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या होता है, 0 हो जाता है। इतना तक आप समझ गए। अब यहाँ भी आप रख के देखिएगा तो दोनों को बराबर ही आएगा। जैसे कैसे रखेंगे, यहाँ पे ए में हम लोग क्या रखे थे, 1 कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। आप यहीं से पहुँच रहे हैं, ठीक ना। तो इसका भी आपका सेम रिजल्ट आने वाला है। तो 1 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 0 डॉट यहाँ 1, उसके बाद फिर जब हम 0.1 करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। दोनों बराबर है। तो इस तरह से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। 0 भी रख करके 1 भी रख करके दोनों चेक कर सकते हैं, आपका सेम आंसर आएगा। और सबसे पहले तो ये समझना है कि किस तरह से दोनों डिफ्रेंशिएट हुआ है, दोनों अलग अलग पार्ट में टूटा है, इसे आपको देखना है कि किस तरह से टूट रहा है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ कि जो पूरा बार लगाया गया है, जो पूरा इसमें होल बार लगाया गया है, इसमें हम लोग इसे आइडेंटिकली इसमें बार लगा रहे हैं। ए के लिए अलग, और प्लस के लिए अलग, और बी के लिए अलग। इसीलिए यहाँ पे इस तरह से हमारा रिजल्ट आ रहा है।
उसी तरह से जब हम डॉट में बार लगाते हैं तो वही सेम आता है रिजल्ट। मान लीजिए ए डॉट बी का होल बार है, इसे हमें अलग करना है तो हमारा यही रिजल्ट आएगा। कैसे? देखिए ए का बार है, ए का बार है, यहाँ पे डॉट का बार है, यहाँ पे बी का बार है। जब हम इसे हटाएंगे तो क्या होगा, ए का बार रहेगा और सबसे पहले तो इसका काम होगा, तो 1 का डॉट का बार हम करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे बी का बार है, वही यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे हम इसे दूसरा भाषा में कैसे लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी बार। ठीक है, इसे हम डी मॉर्गन्स थ्योरम बोलते हैं, मतलब अलग अलग बाईपार्टाइट हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं, एब्जॉर्प्शन थ्योरम कह रहा है कि यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करने की इसमें क्षमता है। मतलब जो ए है वो अपना यहाँ पे अस्तित्व बनाए रखना चाहता है, बी को निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का थ्योरम दिया हुआ है क्या, ए प्लस ए डॉट बी, ये मेरा इनपुट है और आउटपुट क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ए। यानी हम लोग इस ए में जो भी वैल्यू रखेंगे वही वैल्यू ए आना चाहिए इस ए में, और बी का वैल्यू निगलेक्ट हो जाना चाहिए, डिजॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम ए में हम लोग वैल्यू रखते हैं 1, ठीक है, और बी में वैल्यू रखते हैं क्या, 0। ठीक है, तो इसका देखते हैं किस तरह से होगा। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हम किसका काम करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जिसका प्रायोरिटी हाई रहता है, तो नॉर्मली आप वोडामॉस पढ़े होंगे 5 क्लास 6 क्लास में, तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा कि सबसे पहले डिवीजन होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है। तो वही वाला आप सेम याद करके यहाँ पे चलें, फिर हम आगे के वीडियो में आएगा तो उसमें हम बता देंगे कि किस तरह से इसका प्रेसिडेंस रूल है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल क्या है। तो यहाँ पे हम लोग जब दोनों का सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा प्लस 1, और 1 प्लस 1 क्या करेंगे तो ये 1, मतलब कि ए में जो वैल्यू रखे थे वही वैल्यू यहाँ भी आना चाहिए, मतलब कि आ चुका है। मतलब इस 1 किसका वैल्यू था, ये जो 1 है किसका वैल्यू था, ए का ही वैल्यू था, वही वैल्यू हमारा यहाँ पे है, यानी पूरी तरह से डिजॉल्व हो चुका है। उसी तरह से अगर हम दूसरा भी वैल्यू रख के देखते हैं, अगर 0 रख के देखते हैं तो यहाँ भी 0 आना चाहिए, इस ए में भी आउटपुट में 0 आना चाहिए। अगर इस ए में 0 रखते हैं तो देखिए रख के देखते हैं, 0 प्लस 0 डॉट 1, इस बी में डिफरेंट रखना है हमें, क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल है, सेम वेरिएबल रख देंगे तब तो फिर आपको सेम ही हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए, अब दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो 0 आएगा यहाँ पे 0 पहले से था, 0 0 इक्वल टू 0, यानी जो ऑब्जर्प्शन है यहाँ पे हो चुका है किस तरह से कि यहाँ पे 0 हम ए में रखे थे, यहाँ भी ए में आउटपुट में 0 ही आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप सेकंड रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं 8 में क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ में आपको ए प्लस बी या फिर बी प्लस ए कीजिए, दोनों बराबर होना चाहिए, यानी उल्टा सीधा एक समान। ठीक है, तो उसे हम लोग एक प्रूफ के माध्यम से देख लेते हैं। तो यहाँ पे थ्योरम में लिखा हुआ है क्या कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब कि अगर हम ए प्लस बी करें या फिर बी प्लस ए करें, दोनों का आंसर सेम ही आना चाहिए। यानी कि इसका कहने का मतलब है, नॉर्मली भाषा में समझिए कि 2 प्लस 2 या फिर 2 प्लस 3 5 लिखें या फिर 3 प्लस 2 5 लिखें, दोनों का आंसर सेम ही आ रहा है। तो वही यहाँ भी है, तो इसी को क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। आप इसे 11th क्लास में भी पढ़े होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ए प्लस बी, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख के देख लेते हैं कि ए के जगह पर 1 रखते हैं, यहाँ पे 0 रखते हैं। ठीक है, और इसमें भी साथ में लेके चलते हैं क्योंकि दोनों का आंसर बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे 0 प्लस 1। ठीक है, अब दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। ठीक है, आप इसे चेंज भी करके देख सकते हैं, दोनों का वैल्यू यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, तो आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, यानी दोनों बराबर आ रहा है, यहाँ पे मेरा इक्वेशन जो है, थ्योरम जो है एकदम सही है। अब हम जो डॉट का है, जो प्रोडक्ट का रूल है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। ए डॉट बी और बी डॉट ए भी सेम ही आना चाहिए। तो ए के जगह पर 1 रख लेते हैं, बी के जगह पर 0, और यहाँ पे बी के जगह पर 0 है और 1 ए के जगह पर 1। जब हम दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे 0 इक्वल टू 0, यानी दोनों बराबर हो गया। तो आप दोनों को सेम ही समझे यहाँ पे। तो कॉम्यूटेटिव लॉ में यही कहता है कि आप ए प्लस बी कीजिए या फिर बी प्लस ए, दोनों बराबर है, ए डॉट बी कीजिए या फिर बी डॉट ए, दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब एसोसिएटिव लॉ,
9th नंबर में हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव में लॉ में क्या बोलता है कि ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे जो ब्रैकेट लगाया हुआ है यानी यहाँ पे प्रेसिडेंस का बात कर रहा है कि इसको प्रेसिडेंस दीजिए, या फिर इसका जो आउटपुट आ रहा है बी प्लस सी इसको प्रेसिडेंस कीजिए। जब आप दोनों को ऐड कीजिएगा, इसी तरह से आप प्रोडक्ट कीजिएगा, तो आपका दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि प्रूफ के माध्यम से कि किस तरह से दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो एसोसिएटिव लॉ का थ्योरम है ए प्लस बी को ब्रैकेट में लिखा है प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और बी प्लस सी को ब्रैकेट में लिखा है। अब हम जब यहाँ पे वैल्यू बैठाएंगे या फिर इस वेरिएबल का वैल्यू देंगे तो हम लोग चेंज करके देंगे, क्योंकि अगर हम सेम देते हैं तो फिर आपका रिजल्ट किस तरह से हो रहा है वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग देते हैं यहाँ पे ए के जगह पर हम लोग 1 देते हैं, और बी के जगह पर 0, और यहाँ पे सी के जगह पर आपको मन है तो 1 भी दे सकते हैं, 0 भी दे सकते हैं। इसके बाद दोनों को ब्रैकेट में डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पे जो इसमें दिए हैं वही वैल्यू आप यहाँ पे भी दीजिए, यानी ए के जगह पर 1, बी के जगह पे 0 और सी के जगह पर 1 पे दिए थे। ठीक है, इतना दे दिए। उसके बाद ए प्लस बी कीजिएगा तो क्या होगा यहाँ पे 1 और प्लस 1, यहाँ भी 1 और प्लस 0 प्लस 1 कीजिएगा तो 1। तो 1 और 1 क्या होता है, हमारा डिजिटल लॉजिक में 1 होता है। यहाँ भी 1 प्लस 1 1 हो जाएगा। ठीक है, आप 1 प्लस 1 2 नहीं कर दीजिए, क्योंकि हम लोग डिजिटल लॉजिक पढ़ रहे हैं। बुलियन लॉज बुलियन अलजेब्रा में इस तरह से नहीं होता है कि 1 प्लस 1 2 हो जाए। 1 प्लस 1 1 ही होगा, क्योंकि हम लोग बुलियन अलजेब्रा में बाइनरी नंबर को ही देखते हैं, क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है सो बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें डिफरेंट वैल्यू बैठा करके देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा दोनों सेम आ रहा है। अब जो लास्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है कि जो ए है उसको अगर हम प्रोडक्ट करते हैं बी प्लस सी से, तो दोनों अलग अलग मतलब सेपरेट दोनों एक दूसरे से प्रोडक्ट हो जाता है। तो देखते हैं हम लोग इसे कि किस तरह से प्रूफ होता है कि दोनों अलग अलग सेपरेट प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या लिखा हुआ है, ए डॉट बी प्लस सी, बी प्लस सी को ब्रैकेट में लिखा हुआ है। और उसके बाद फिर जो आउटपुट है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अब एक बात और समझिए कि यहाँ पे एक टर्म आता है एसओपी और एक पीओएस। ठीक है, एसओपी मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट और पीओएस मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, तो एसओपी और पीओएस किसे बोलेंगे, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ही दिया गया है कि कहाँ पे है एसओपी, किसे हम एसओपी बोलेंगे, किसे हम पीओएस बोलेंगे। तो इसमें हम देखते हैं क्या कि जो प्लस होता है उसे क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं, और जो डॉट होता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। इतना पहले आपको समझ लेना होगा। तो प्लस को आप सम बोल रहे हैं और डॉट को प्रोडक्ट बोल रहे हैं। तो इसमें देखिए कि आप सबसे पहले काम किसका करते हैं, काम यहाँ पे करते हैं हम लोग किसका, तो हम लोग काम करते हैं प्रोडक्ट का, उसके बाद ही हम लोग क्या करते हैं सम का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसका काम करते हैं, इस दोनों का, उसके बाद हम ये जो सम है इसका काम करते हैं। जस्ट इसका अपोजिट आपको सोचना है कि पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब इस सम होगा लेकिन कब होगा, इस प्रोडक्ट को होने के बाद, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसओपी बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एसओपी, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट। उसी तरह से जो सेकंड वाला है हमारा, जो यहाँ पे प्रोडक्ट यानी जो बीच में है, इसको जिसे हम बाद में हम कर रहे हैं, पहले हम तो हम ब्रैकेट का काम कर लेंगे, उसके बाद में हम जो दोनों ब्रैकेट का आंसर को जोड़ेंगे। तो जो बीच में है उसको हम देखेंगे क्या है, वो प्रोडक्ट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी इसको एसओपी और इसे पीओएस। ठीक है, इतना आप समझ गए हैं। अब हम इस पे वैल्यू दे करके देख लेते हैं। वैल्यू जब देंगे तो इसी तरह से हमारा चेंज होगा, क्योंकि आप पहले भी पीछे के क्लास में 5-6 क्लास में पढ़े होंगे कि जब इस तरह से रहता है तो हम लोग बारी बारी से दोनों में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 1 डॉट, यहाँ पे भी 1 दे सकते हैं, 0 दे सकते हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं और उसके बाद फिर 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो
और यहाँ पे भी उसी तरह से होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि 1.0 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.0 यहाँ लिखा जाएगा और बीच में प्लस आ जाएगा और 1.1 आ जाएगा, मतलब इस फॉर्म में ही आ जाएगा। आप यहाँ पे भी जब कीजिएगा तो इसी फॉर्म में आपका लिखाएगा, यानी 1 डॉट यहाँ पे बी का हम लोग क्या लिए थे, 0 लिए थे, प्लस ए का 1 लिए थे और सी का 1 लिए थे। ठीक है, आपका देखिए सेम इसी फॉर्मेट में आ चुका है। अब जब हम इसे सॉल्यूशन करते हैं तो 1.0 को पहले हम करेंगे क्योंकि इसका प्रेसिडेंस हाई होता है प्रोडक्ट का। तो जब डॉट करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, 1.0 यानी 0 बना देगा पूरे को, प्लस 1.1 1 हो जाएगा। जब दोनों को सम करेंगे यानी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी उसी तरह से कीजिएगा तो यहाँ पे 0 प्लस 1 और दोनों को आप ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे 1, यानी दोनों का देखिए जो आंसर आ रहा है वो सेम ही आ रहा है, मतलब कि दोनों इक्वेशन एकदम राइट है। आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप दोनों पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरह से इसका इनपुट हो रहा है और आउटपुट आ रहा है। इस वीडियो में आप देखे हैं क्या कि बुलियन लॉज क्या होता है और बुलियन लॉज का और क्या क्या नाम है, उसका क्या थ्योरम है, क्या इनपुट हम लोग देते हैं और क्या इनपुट पाते हैं, इतना आप देख लिए। आप इसे ध्यान में रखेंगे और इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा और इसे डिजिटल लॉजिक में पूरी तरह से यूज़ करना होता है। इसलिए आप जब यूज़ करेंगे तो देखेंगे कि यह एक पूरा एकदम सिस्टमैटिक ढंग से यूज़ हो पा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट जो आएगा वीडियो वो हमारा बुलियन ऑपरेटर पे आएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।